नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जून 2026। वैसे दोस्तों आज बाजार की सेंटिमेंट फर्स्ट हाफ में जितना बढ़िया था उसके बाद सारा का सारा गेन खत्म करते हुए निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, बट 24,000 के ऊपर फुल स्टेबिलिटी के साथ 24,056 पॉइंट पे सिर्फ 0.14% गेनिंग के साथ। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, कल शुक्रवार यानी 26 जून के दिन मोहर्रम के वजह से फुल डे मार्केट क्लोज रहेगा। यानी मोहर्रम के छुट्टी के साथ साथ फ्राइडे, सैटरडे, संडे मतलब बैक टू बैक 3 दिन बाजार बंद रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। बहुत सारे मार्केट से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं आपके मनी कंट्रोल की तरफ से। एक मार्केट एनालिस्ट ने बाजार के बारे में कुछ कहा, देखिए। टेक्निकल व्यू, ट्रेंड स्टे पॉजिटिव, चलो बढ़िया, क्योंकि एटलीस्ट आज कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ। निफ्टी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अबव 100 डेज ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टू टारगेट 24,500। और आज एक टाइम पे लग भी रहा था, शायद वो 11:30 से 12 बजे के आसपास, जब निफ्टी 50 24,200 क्रॉस करके 250 पे ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था। लग रहा था कि शायद आज ब्रेकआउट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और आशा रखता हूं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी कम हो चुका है और सिर्फ अभी टेक्निकल ब्रेकआउट चाहिए, तो आराम से 24,500 भी अचीव कर सकते हैं अगले हफ्ते पे। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट रखा है 59,200, जिसके ऊपर आज क्रॉस कर गया था, बट फिर से नाकाम रहा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नीचे की तरफ कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे रेजिस्टेंस पॉइंट इमीडिएटली 24,200 से लेके 24,300 आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो क्रूशियल लेवल है 24,500। लोअर साइड में जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,780, जहां पे लास्ट वीक में मतलब इसी हफ्ते एक आध बार आई थिंक की सपोर्ट मिला। और इमीडिएटली जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,640 को। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों अभी हम रविवार रात की 10:30 के वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे, जो अभी बहुत दिन बाकी है। तो अभी चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है मार्केट से रिलेटेड, वो एक एक करके आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग सुनिएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट देखिए आ रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना यह है कि देखिए, इंडियन इक्विटीज पॉइज्ड टू एंड अंडर परफॉर्मेंस एज की मार्केट हेडवाइन इजेस। तो मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे जैसे कम हो रहा है, इंडियन मार्केट जो बीच में अंडर परफॉर्मेंस मोड में पहुंच गया था, वहां से अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए एक सही बात तो है। और आशा रखता हूँ ये भी फैक्ट है कि देखिए, पिछले 1 से 1.5 साल, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल में कहूंगा, 2 साल तो नहीं है बट 1.5 साल इंडियन मार्केट में दोस्तों जीरो रिटर्न चल रहा है, जो कि बहुत ही रेयर केस सिनेरियो पे देखने को मिलता है। पिछले 1 साल पे तो खैर ठीक ही है, मतलब नेगेटिव रिटर्न या जीरो रिटर्न। आखिरी बार जो मार्केट में गेनिंग हुआ था सितंबर 2024। हाँ, ये फैक्ट बीच में रिकवर कर गया था दिसंबर जनवरी के समय, बट फिर से वही गिरावट वगैरह। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे पिछले लगभग लगभग वही 1.5 2 साल इंडियन मार्केट में जीरो रिटर्न चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, आरबीआई की तरफ से दोस्तों ये आज रात की एकदम ताजा अपडेट, आप देखिए 8:46 की अपडेट आरबीआई की तरफ से। आरबीआई प्रपोजेस टू इनहेंस मनी मार्केट पार्टिसिपेशन एंड लिक्विडिटी। तो आपको पता होगा, देखिए इक्विटी मार्केट को भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस को काफी ईजेस किया है, काफी सरल किया है। तो अभी आरबीआई ने टारगेट रखा है मनी मार्केट को, ताकि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन और स्टेबल रहे और बढ़े, ठीक है। तो उसमें भी कुछ हद तक यहाँ पे चेंजेस किया है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा आपको पता होगा, जो जिसके बाद अभी आपको मैं कह रहा था कि इक्विटी मार्केट में ताकि और ज्यादा फ्लो आए, सो जिसके ऊपर बेस करके आरबीआई ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें तो टैक्स कट किया ही है, ताकि एफआईएस की फ्लो आए। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रहा है एसबीआई चीफ इकोनॉमिस्ट की तरफ से, इनका नाम है सौम्यकांति घोष। तो इन्होंने कहा इस वजह से इंडियन मार्केट में शायद $3 बिलियन की इनफ्लो आ सकते हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है, अब देखिए। इंडिया स्ट्रेंथ पोजीशन एज मेडिकल टूरिज्म हब, हेल्थ केयर मार्केट प्रोजेक्टेड टू रीच 12 ट्रिलियन रुपी यानी 12 लाख करोड़ बाई फाइनेंशियल ईयर 30। और दोस्तों देखिए, अक्सर जब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन सी सेक्टर ग्रो करेगा सबसे ज्यादा, अक्सर दिमाग में क्या आता है? ऑब्वियसली आपके एआई सेक्टर, डेटा सेंटर, बेस टेक्नोलॉजी, ईएमएस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, नॉट आउट हैवी, ये तो जेन्युइन है।
पर उसके साथ साथ दोस्तों मैं कहूँगा मोस्ट अंडररेटेड सेक्टर ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, इसको आप कभी इग्नोर मत कीजिए। देखिए इसके पीछे दो कारण है। एक बहुत बड़ा प्राइम रीजन ये तो है कि भारत की पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, भारत में दोस्तों अगर आप थोड़ा स्टडी करके देखेंगे, खास करके मैं कहूँगा साउथ इंडिया के साइड में, साउथ इंडिया की साइड में जो बाहर से मतलब ऐसा नहीं यूरोप से अमेरिका से, वहां से रेयरली आते हैं लोग, बट भारत के आसपास से जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इवन चाइना भी, ऐसे बहुत सारे दोस्तों लोग जो है ना हेल्थ वीजा लेके भारत में आते हैं जो चेकअप कराने के लिए, या कोई बीमार है तो यहाँ पे दिखाने की, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी दोस्तों बहुत जबरदस्त है। खास करके ये फैक्ट है कि दक्षिण भारत की जो स्टेट्स है वहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा वहाँ पे चिकित्सा होती है। सो जिस वजह से यहाँ पे एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से कहा गया ये जो सेक्टर्स है ये अगले 4-5 सालों में बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत तेजी। और ये फैक्ट है कि लगातार ग्रो कर, और इस सेक्टर को बहुत लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि एक हो गया आपका मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस को देखिए, एपोलो को देखिए, ये सब शेयर आपको बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, मतलब पिछले कुछ सालों में तो दिया ही है। और ये जो सेक्टर्स है जो यहाँ पे ग्रोथ रेट निकल के आ रहा है 10 से 12% की ग्रोथ, 10 से 12% की दोस्तों ओवरऑल सेक्टरल ग्रोथ रेट, इट्स नॉट अ जोक, बहुत सही माना जाता है 10 से 12% की ग्रोथ रेट, आप समझ पा रहे हो ना। सो इस सेक्टर को दोस्तों इग्नोर मत करना, ठीक है। और बहुत ही स्टेबल सेक्टर है, बहुत ही स्टेबल सेक्टर। इसमें चाहे जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाए दोस्तों, आप समझ पा रहे हो कि इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा हेल्थ केयर सेक्टर में, क्योंकि देखिए इंसान है तो मतलब हेल्थ इशू रहेगा ही, ये तो सिंपल बात है ना। तो हेल्थ इशू रहेगा तो ऑब्वियसली बात है हॉस्पिटल आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट जरा देखिए, बेन कैपिटल की तरफ से आया है। अच्छा, बेन कैपिटल जो है एमक्योर फार्मा, इसमें अपने 12 साल की इन्वेस्टमेंट मतलब जो बेच के निकल गया, मतलब एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और कंपनी दोस्तों, इसका नाम है आपके लोधा डेवलपर पे फेडलिटी इन्वेस्टमेंट 2% स्टेक पीक किया, टोटल वैल्यूएशन 1865 करोड़, जो कि आज ओपन मार्केट में, ठीक है, पीक किया है, याद रखना, प्रोमोटर से यहाँ पे खरीदा है ओपन मार्केट में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके निप्पॉन म्यूचुअल फंड की तरफ से, जो उनका CIO है, उनकी तरफ से, निप्पॉन म्यूचुअल फंड के CIO की तरफ से कहा गया कि डोंट वेट फॉर क्रैश, मतलब क्रैश की वेट मत कीजिए आप लोग, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग नाउ, मतलब अभी से ही धीरे धीरे करके शुरू कीजिए खरीदना, ठीक है। बट उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। कंप्लीटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप 5 से 10 साल की टाइम हॉरिजॉन को लेके चलिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि मतलब जब बड़े ब्रोकरेज फर्म या कोई भी कि अच्छा टाइम है निवेश करने के लिए, निवेश करना चाहिए, लोगों को लगता है कि भाई 6 महीने पे, 1 साल में, 2 साल पे। आप इतिहास उठा के देखिए, आज तक आपको कोई ऐसे इन्वेस्टर आपको नहीं मिलेगा, आप एग्जांपल दे देना कमेंट पे अगर मिल गया तो, कि कोई 6 महीने 1 साल निवेश करके बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया। आप वॉरेन बफेट सर को देखिए, चार्ली मगर सर को देखिए, इवन भारत की हमारे जो आइकॉन है मतलब लेट RJ सर को देखिए, इवन आप उनको देखिए, दवानी सर को देखिए, सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और क्यों मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए लॉन्ग टर्म में जाइए, अच्छे शेयर खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसको टफ टाइम पे होल्ड करना जरूरी है, टफ टाइम पे इतना भरोसा आपको होना चाहिए कंपनी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, अमेज़न की CEO आज भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक मीटअप किया है, और भारत में लगभग 48 बिलियन डॉलर की निवेश करने की प्रॉमिस भी किया अगले 4 सालों पे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए, एक और रिपोर्ट ये आ रहा है आपके ईरान की पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से, कहा गया कि ईरान इज रेडी टू एस्टैब्लिश टाइज इन इकोनॉमिक फील्ड विथ इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे भारत के साथ और ज़्यादा व्यापार करने की बात हो रहा है, खास करके भारत जो ईरानियन क्रूड खरीदेगा, और उसके बदले भारत जो है अपना जो मेडिकल फैसिलिटीज़ या जो खाने पीने का सामान जो एक्चुअली ईरान में नहीं मिलता, ठीक है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब भेजेगा, ठीक है, ईरान पे। तो ये एक इकोनॉमिक टाइज की बातचीत चल रहा है भारत के साथ। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट है दोस्तों, US economy expanded at solid 2.1% pace in January to March,
गवर्नमेंट से अपग्रेडिंग लास्ट एस्टिमेट। सो जो यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट की जो लास्ट टाइम एक्सपेक्टेशन था या एस्टिमेट आया था वो था 1.6%। सो आज दोस्तों उसको बढ़ा के 2.1% कर दिया है, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें ईयर की, ठीक है। सो लेट्स से आगे क्या होता है, अब ये मतलब इमीडिएटली बोल पाना बहुत मुश्किल होगा, वो देखना पड़ेगा आगे क्या कैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना जरूर। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं आज दिन की 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार प्लीज जाके चेकआउट करना दोस्तों। सारे वीडियो मेहनत से मैं आपको आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो आप जब देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। आज आ जाइए अब यूएस मार्केट की हालचाल किस तरफ देखिए। यूएस मार्केट में लोकल टाइम दोपहर 12:38 पे डॉ जोन्स की पोजीशन पॉजिटिव में तो है, बट हाँ शुरू में जितना ऊपर पहुंच गया था वो गेन थोड़ा सा कम हो चुका है, मतलब शुरू में लगभग 1% ऊपर, एक नहीं सॉरी 1.5% ऊपर पहुंच गया था, और उसके बाद अब देखिए लगभग 1% ड्रॉप भी हुआ है, बट फिलहाल अभी पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्लोजिंग किस लेवल पे हो रहा है। अब देखिए इंडियन मार्केट के साथ अभी उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कल भी इंडियन मार्केट क्लोज है, यूएस मार्केट ओपन रहेगा। अच्छा नैस्डैक फिलहाल 0.5% के आसपास नीचे चल रहा है। अच्छा सडनली दोस्तों क्या हुआ, आपने नोटिस किया होगा, मैं आज जब दिन की पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब फर्स्ट वीडियो एकदम शाम के वक्त की 5:20 वाली वीडियो, ठीक है, उसमें आपने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइस चल रहा था उस टाइम पे $73 पर बैरल। अब सडनली देखिए कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण फिर से $75 पर बैरल पे पहुंच चुका है, ठीक है। जो आपको मैं अच्छा कुछ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट तो हुआ है जिस वजह से ऑयल फिर से स्पाइक कर गया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, रात की 12 बजे की वीडियो में, देखना मिस मत करना, ठीक है। अच्छा ऑयल बढ़ने के साथ साथ इस तरफ क्या हुआ है, जो गोल्ड सुबह से $4,000 पर आउंस के नीचे चल रहा था, वो भी देखिए अभी एकदम रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, वो भी सडनली बढ़ गया, 4,000 के फिर से ऊपर आ चुका है। दूसरी तरफ सिल्वर की भाव जो सुबह ऑलमोस्ट $56 पर आउंस पे पहुंच गया था, अभी देखिए रिकवर करते करते 58 पॉइंट समथिंग पे पहुंच चुका है, और कुछ हद तक रिकवर कर गया। बट ये भी फैक्ट है कि एक्चुअली बहुत ज्यादा गिरावट भी हो जाए, मतलब गोल्ड की बात करें जनवरी की एंड पे कितना आपके $5,500 पर आउंस पे पहुंच गया था, वहां से इतना गिर गया। सिल्वर की बात करें $120 पर आउंस से अभी 60 के नीचे आ चुका है। बट हाँ ये फैक्ट है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, वो लगभग स्टेबल है। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन है ये चेकआउट करते हैं, जैसे कि विप्रो ईडीआर वर्जन 0.23% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस के ईडीआर वर्जन में गिरावट चल रहा है 2.37% के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक की ईडीआर वर्जन 0.69% पॉजिटिव में है, बट थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट। और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन दोस्तों 0.12% पॉजिटिव में चल रहा है। आइए चेकआउट करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे, जस्ट अ मिनट। बाय द वे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दोस्तों आज दोपहर इंडियन मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उसके हिसाब से 54 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है। बट दोस्तों मैं कहूंगा इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। क्यों नहीं है, क्योंकि कल मार्केट बंद है, परसों मार्केट बंद है, रविवार भी बंद है, तो ये जो बीच में 3 साढ़े 3 दिन मार्केट बंद रहेगा तो यहाँ पे बहुत कुछ होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात दोस्तों, कल याद रखना, कल इंडियन मार्केट भले ही क्लोज है, ठीक है, कल इंडियन मार्केट भले ही क्लोज रहेगा, बट फुल डे गिफ्ट निफ्टी ओपन रहेगा। तो आपको मैं कल जो भी जानकारी आएगा वो तो दे ही दूंगा, बट उसके साथ साथ गिफ्ट निफ्टी में उसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा वो भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कल एक भी वीडियो मिस मत करना शुक्रवार के दिन। अच्छा वैसे आज दोस्तों एक बढ़िया खबर ये भी है कि एफआईएस की फिर से खरीदारी हुआ। देखिए एफआईएस खरीदना चाहते हैं, एक्चुअली एफआईएस खरीदना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि बीच बीच में कभी ईरान कभी ट्रम्पा उल्टा सीधा हरकत कर बैठते हैं, तो एफआईएस मजबूरी में बेच डालते हैं, बट एफआईएस खरीदना चाहते हैं। आज लगभग 383 करोड़ के आसपास शेयर खरीदा एफआईएस ने, जबकि डीआईएस ने भी आज खरीदा है। डीआईएस ने आज खरीदा 5,747 करोड़ की शेयर, यानी ओवरऑल बात करें आज दोनों ही बड़े निवेशक द्वारा खरीदारी देखने को मिला। अच्छा वैसे TA-35 आज सुबह से ठीक ठाक ही चल रहा था, बट सडनली क्लोजिंग के पहले एकदम से शार्प नोज ड्राइव और क्लोजिंग या 1.23% नीचे आके, ठीक है। अच्छा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं, बट आज हम मार्केट एनालिसिस को कवर नहीं करेंगे क्योंकि कल मार्केट छुट्टी है। अच्छा मेरे बात को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जरूर, ठीक है। कल फ्राइडे मार्केट बंद, परसों सैटरडे स्टिल मार्केट बंद, नेक्स्ट डे संडे फिर से मार्केट बंद, ठीक है। तो 3 दिन बैक टू बैक मार्केट बंद रहेगा।
अब देखिए कल शुक्रवार के दिन इंडियन मार्केट बंद है, दुनिया भर की मार्केट ओपन रहेगा। एशियन मार्केट, रात में यूएस मार्केट, इवन हमारे गिफ्ट निफ्टी, हमारे मनी मार्केट या ब्रेन क्रूड सब खुला रहेगा। ठीक है, तो कल मैं आपको मार्केट की जानकारी तो दे दूंगा कि अप्रोक्सीमेटली आपको पता चल जाएगा कि कल अगर मार्केट खुला रहता तो किस प्रकार का माहौल बन सकता था। ठीक है, दूसरे दिन दोस्तों सैटरडे के दिन मतलब परसों मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको मैं दे दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली संडे याद रखना, क्योंकि 3 दिन बैक टू बैक बाजार बंद के बाद फिर से सोमवार बाजार ओपन होगा। सो संडे के दिन दोस्तों एक भी वीडियो मिस मत करना। स्पेशली अगले हफ्ते कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है सोमवार के लिए, शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट। ठीक है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना दोस्तों, और हर एक वीडियो को फॉलो कर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।